Hello everyone, welcome to the solutions for ISI BStat BMath Entrance Exams 2024, and we were solving all of the questions, right? So we are solving them in different orders, and this is because एग्जाम तो अभी हुआ है राइट तो जो क्वेश्चंस पहले हमको सॉल्व हो रहे हैं हम उसी को अपलोड कर रहे हैं बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे राइट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी वहाँ पे 7 लिखा हुआ है आई करेक्ट इट बट क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दिया हुआ है लेट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइम्स इन द सेट सो हाउ विल वी डिसाइड दिस राइट तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको बहुत भारी नंबर थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए ये बात नहीं है ऑलराइट हमको प्राइम देख के ही लगता है समथिंग टू डू विथ नंबर थ्योरी बट अगेन मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सम्स फ्रॉम दीज एंट्रेंस एग्जाम्स आर क्लासिफाइड टू जनरल मैथमेटिक्स वहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है और ये बेसिकली कोई भी प्राइम नंबर का डेफिनेशन जानने वाला स्टूडेंट चाहे वो 7 8 का हो 9 10 का हो अगर वो सोच रहा है देन दे कैन क्लियर इट ऑलराइट सो हाउ नॉट द एग्जाम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके सो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोला है ना तो यहाँ पे कितने नंबर्स है पहले हम लोग 6 से शुरू कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग अप टिल 35 राइट तो आप उंगली से गिन लीजिए 6 7 8 9 10 आपको मिलेगा 30 नंबर्स है इस सेट में राइट सो 30 राइट 30 नंबर्स इस सेट में 30 नंबर्स हैं राइट सो मैक्सिमम कितने प्राइम्स हो सकते हैं चेक करते हैं पहला काम होगा आप लोगों का n इक्वल टू 1 पुट करना राइट n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n प्लस 6 क्या बन जाएगा 7 8 यहाँ पे डॉट 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 बन जाएगा 36 तक तो अब आप सोचिए प्राइम्स के लिस्ट में यहाँ पे कितने प्राइम्स बनते हैं तो 7 टू 36 में आप लोगों को प्राइम्स मिल जाएंगे पहला वाला तो ऑब्वियसली 7 ही होगा फिर 7 के बाद 9 नहीं है 11 है 13 है राइट 17 है 19 है 23 है 27 नहीं है 29 है और 31 है राइट तो ये कितने बने 8 राइट तो n इक्वल टू 1 पे 8 प्राइम्स है 8 प्राइम्स है मतलब 7 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता राइट तो वो तो गया राइट अब हमको 12 और 13 टेस्ट करना है सो हाउ डू यू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम्स देखिए विच आर द क्लोजेस्ट प्राइम्स टू ईच अदर ट्विन प्राइम्स होते हैं राइट अगर आप लोगों के पास ट्विन प्राइम है 11 और 13 सो दैट विल बी इन द डिस्टेंस ऑफ 2 राइट अब देखिए इफ ट्विन प्राइम्स आ जाते हैं देन उसको दो छोड़ के एक और लगातार ट्विन प्राइम नहीं आ सकता है राइट दैट मीन्स इफ 11 और 13 ट्विन प्राइम बन गया देन 13 और 15 नहीं बनेगा बिकॉज ट्विन प्राइम्स आर डिफरेंट नंबर्स राइट डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स सो मान लीजिए 7 और 9 था राइट मान लीजिए आई नो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट अगर 7 और 9 होता देन उसके बाद हम लोग 9 और 11 नहीं चेक करते हम लोग 11 और 13 चेक करते हैं राइट दैट मीन्स हम लोग वी कीप अ गैप ऑफ 4 बिटवीन देम राइट सो 11 13 उसके बाद स्मॉलेस्ट गैप क्या है यहाँ पे 13 के बाद 17 17 19 फिर 19 के बाद देखिए 23 29 राइट सो मिनिमम गैप हमको 4 देना पड़ेगा आफ्टर एनी टू कंसेक्यूटिव ट्विन प्राइम्स राइट ये आप लोग समझ सकते हैं इस प्राइम्स के लिस्ट से सो इसका मतलब है अगर हमने पहला एक यहाँ पे 30 नंबर है राइट अगर हमने पहला नंबर ही प्राइम कर दिया राइट तो इस 30 नंबर के लिस्ट में n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है राइट इसमें p1 प्राइम है राइट तो इफ वी एज्यूम कि सारे ट्विन प्राइम्स होंगे देन p1 एंड p3 ट्विन प्राइम्स होंगे राइट इसके बाद हमने क्या एग्जांपल देखा कि 13 इन दोनों में देखिए 13 के बाद 13 और 15 ट्विन प्राइम नहीं है 15 और 17 ट्विन प्राइम नहीं है तो मिनिमम डिफरेंस होता है 4 राइट तो 17 और 19 फिर ट्विन प्राइम्स बनेंगे तो इसका मतलब हम 4 मूव करेंगे p3 से सो इसका मतलब p7 और p9 राइट आइडियल केस में ओके ऐसा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है राइट तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे p13 और p15 राइट ये दोनों नंबर्स प्राइम बने ऑलराइट यहाँ पे देखिए 17 और 19 के बाद 4 जंप किया और फिर यहाँ पे ट्विन प्राइम्स नहीं आया ऑलराइट हो ही सकता है बट आइडियल केस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि मैक्स टू मैक्स कितने प्राइम वहीं पूछा गया है ना मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिकली कितना आ रहा है वो तो नहीं पूछा राइट सो मैक्सिमम पॉसिबल थियोरेटिकल एक्सरसाइज है सो 3 to 7 वी जंप्ड 4 यूनिट्स फिर ट्विन प्राइम के लिए 2 लगाया 9 to 13 वी जंप 4 यूनिट्स ट्विन प्राइम के लिए 2 ऐड किया 15 से जंप करेंगे 19 तक देन p19 और p21 बनेंगे राइट यहाँ से जंप करेंगे 4 यूनिट्स तो p25 और p27 बनेंगे यहाँ से जंप करेंगे 4 यूनिट्स तो p31 और p33 बनेंगे राइट अब टर्म्स कितने थे टोटल 30 नंबर्स राइट 30 नंबर्स थे p31 तक पहुंच ही नहीं सकते सो वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट दिस
राइट। ये अगर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं तो इन ब्रैकेट्स में कितना हुआ, अगर मान लेते हैं कि सारे ट्विन प्राइम्स आ गए हमारे इसी 36 एन प्लस 35, मतलब 36 तक नहीं 30 नंबर्स में, राइट, एन इक्वल टू 1 में 36 पे एंड हो रहा था, बट यही 30 नंबर्स के अंदर अगर मेरे सारे ट्विन प्राइम्स का सेट आ गए, राइट, यही सबसे क्लोजेस्ट प्राइम है, कोई कंसेक्यूटिव नंबर प्राइम नहीं हो सकता है 2 और 3 को छोड़ के, और 2 और 3 सेट में है ही नहीं, राइट, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया हुआ है। राइट, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी दो नंबर्स हैं 2 और 3 को छोड़ के, देन द मैक्सिमम सॉरी द मिनिमम दे कैन बी क्लोजर इज 2 यूनिट्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव नहीं होंगे बिकॉज एक इवेंट बन जाएगा। ओके, तो उन दोनों को बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, और दो ट्विन प्राइम्स के बीच मिनिमम गैप क्या है, राइट, आप देख सकते हैं 11 13 और 17 19, तो 4 यूनिट्स का गैप हुआ। तो अगर हमने एज्यूम कर लिया कि सारे ही ट्विन प्राइम्स है, बिकॉज कौन से एन के परमुटेशन के लिए क्या फैक्टर्स आएंगे ये हमको पता नहीं है, एन का कोई अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो अगर सारे ट्विन प्राइम्स आ गए तो हम लोग मैक्सिमम P27 तक जा सकते हैं ट्विन प्राइम का लॉजिक लगा के। तो यहाँ पे कितने नंबर हुए 10, तो इसका मतलब अगर हमने क्लोजेस्ट प्राइम नंबर्स लिए, सबसे छोटा डिस्टेंस लिया, तब हम लोग मैक्स टू मैक्स 10 प्राइम नंबर्स ला सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 10। और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस क्या है 12 और 13, सो ये तो एलिमिनेट हो गया, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर बी। ओके, होपफुली आपको पता चल गया। इसका लोअर लिमिट है 8, ऑलराइट, और इसका अपर लिमिट है 10, ऑलराइट। इनफैक्ट लोअर लिमिट हमको एग्जैक्टली पता भी नहीं है, बट इन ऑप्शंस में देखिए, इन ऑप्शंस में हमको ये पता चला कि मैक्सिमम पॉसिबल इज 10, राइट, और हमने 1 पुट करके देख लिया कि 7 तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज 1 से ही अगर 8 आ गया तो इससे छोटा तो और कुछ नहीं हो सकता, राइट, तो ऑप्शन बी मार लेंगे, राइट। अगर ऑप्शन बी मार्क कर लेंगे तो ये आंसर आप लोगों का ठीक होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स प्राइम नंबर्स के तो यूज़ नहीं किए, राइट। ट्विन प्राइम्स हम लोगों को एज अ डेफिनेशन क्लास 7 8 में पढ़ा दिया जाता है, राइट, जब हम ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो रिमेंबर, फ्यू सम्स विल बी quite easy, few sums will be from a chapter that is not specifically attached to any particular section, right, ये जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग दिमाग ओपन रखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं भी हुआ तो आप इसको एक एक करके n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 नंबर लिख के देख लीजिए क्या बन रहा है, राइट, दैट ऑल्सो विल गिव यू एन आइडिया, ऑलराइट। सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, अगले वीडियो में विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो भी सॉल्व करेंगे। और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, ऐसे टाइप ऑफ कोर्सेज के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे जरूर संपर्क कीजिएगा, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।